अस्सलामुअलैकुम। अब हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस जो होता है 32 बिट्स का होता है। ये यूनिक नंबर होता है, 32 बिट्स का नंबर होता है। आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक नंबर होता है जो असाइन होता है नेटवर्क्स को। अब आईपी जो है 32 बिट्स का होता है और उसके बाद होते हैं 4 ऑक्टेट्स। आईपी एड्रेस कैसे बनता है? आईपी एड्रेस बनता है नेटवर्क प्लस होस्ट से। नेटवर्क और होस्ट जो है वो मिलके आईपी एड्रेस बनता है। अब आईपी एड्रेस है क्लासिफाइड है IPv4 भी है और IPv6। ये डिफरेंट इनके हेडर्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जो है बेसिक आईपीज़ देख रहे हैं। आईपी की जो है 5 क्लासेस होती हैं। आईपी जो है 5 क्लासेस के अंदर होता है A, B, C, D एंड E। आईपी रेंज आती है 0 से लेके 255 तक। पहली जो है क्लास ए देख लेते हैं। क्लास ए के अंदर जो है एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होते हैं। इसकी रेंज कहाँ से होती है? 0 से लेके 127 तक। फिर क्लास बी है। क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क्स होते हैं और 2 होस्ट होते हैं। इसकी रेंज क्या होती है? 128 से लेकर 191 तक। फिर क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क्स होते हैं और एक होस्ट होता है। इसकी रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक होती है। सिमिलरली क्लास डी जो है, हम जो है बेसिकली 3 क्लासेस पढ़ रहे होते हैं। हमारा काम क्लास डी और ई से नहीं है। क्लास डी जो है वो यूज़ होती है मल्टीकास्ट के लिए। मल्टीकास्ट क्या होता है? एक सेंडर होता है और 3 से ज़्यादा मल्टीपल रिसीवर्स हो सकते हैं। और क्लास ई जो है वो रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब इनकी रेंज क्या है? क्लास डी की जो रेंज है वो है 224 से लेके 239 तक और क्लास ई की जो है 240 से लेके 255 तक। तो हमारी जो है रेंजेस 255 तक हो गई हैं कंप्लीट। तो ये जो है स्टैंडर्ड है रेंजेस और हमें जो है ये रेंजेस याद करनी पड़ेंगी और यही यूज़ करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के अंदर। अब क्लास ए देख लेते हैं। क्लास ए के अंदर जैसे मैंने बताया उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 127 तक। इसका क्या होता है? अगर हम इजी से समझना चाहें, हमारे पास क्या वैल्यूज होती हैं? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। हमारे पास 8 हो गए बिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्लास ए के अंदर मैंने क्या बताया? 0 से लेके 127 तक होती हैं। मतलब अब इसके अंदर क्या होता है कि पहली जो वैल्यू होती है और आखिरी ये फिक्स्ड होती हैं, ये यूज़ नहीं होनी होती। इनके जो है डिफरेंट पर्पस होते हैं, हम ये दोनों वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे होते। तो हमारे पास 128 की हमने उससे एक माइनस 127 हो जाएंगी। हमारे पास क्लास ए के अंदर क्या है? क्लास ए के अंदर एक नेटवर्क है और 3 होस्ट हैं। क्लास ए को इजीली याद करने का तरीका ये है कि जो 128 जो है पहली 0 होगी और जो बाकी है 1 होंगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है? 126 वैल्यू है ना हमारी। तो 128 हम यूज़ ही नहीं कर सकते। 128 हम कभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्लास क्या है? 126 की है रेंज। ये पहली जो है हमेशा 0 होगी और बाकी जो है 1 होंगी। ये हमारे पास सिंपल ट्रिक है। इसी तरह क्लास बी देख लेते हैं। क्लास बी क्या था? उसकी रेंज क्या थी? 128 से लेके 191 तक। तो क्लास बी को समझने का क्या तरीका है कि पहली जो है हमेशा 1 होगी
दूसरी हमेशा 0 और बाकी जो है 1। क्योंकि अगर हम 128 और अगर हम 64 को भी प्लस कर दें तो हमारा नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। हमें जो है इसी रेंज के अंदर ही रहना है, 128 से लेके 191 तक ले। अगर हम 128 में 64 प्लस कर दें 6 7 8 9 1, ये हो रहा है 192। हमारी रेंज क्या है? हमारी रेंज जो है 128 से लेके 191 तक होनी चाहिए, 192 नहीं हो सकती। तो तभी हमारा जो है सेकेंड वाली 0 होगी और पहली वाली 1 होगी। फिर है क्लास सी। क्लास सी के अंदर क्या है? 128 64 32 16 8 4 2 1। क्लास सी की रेंज क्या है? क्लास सी की रेंज है 192 से लेके 223 तक है। क्लास सी के अंदर जो है पहली 1 होगी, दूसरी 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि 128 प्लस 64 है 192 होगा। तो हमारी रेंज क्या है? 192 है ना। तो हमारी पहली और ये तो हमेशा 0 हो, ये हमेशा 1 होंगी और बाकी 0 भी हो सकती हैं, 1 भी, पर रेंज इसके अंदर ही हो। तो हम इसे 0 कर देते हैं अभी के लिए, 0 0 0 0। फिर क्लास डी। क्लास डी की रेंज क्या है? क्लास डी की रेंज है 224 से लेके 239 तक। अब क्लास डी के अंदर जो है पहली हमेशा 1 होगी, दूसरी हमेशा 1 होगी, 90, ये 192 तो हो गए, तीसरी भी 1 होगी और बाकी जो है 0। 192 प्लस 32 कितना होता है? 4 10 12 224 हो गया हमारी रेंज। अब ये जो है हो सकती हैं 1 भी हो सकती है, लेकिन 239 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर सिमिलरली क्लास ई भी देख लेते हैं, 128। क्लास ई के अंदर क्या होगा कि रेंज जो है 255 तक होनी चाहिए, 255 तक। तो अगर हम इन सबको 1 कर दें तो ये जो है प्लस होकर 255 हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा क्लास ई बन गया। जो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने जो है डिफरेंट क्लासेस देख ली हैं, अब जो है हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बताइएगा कि ये कौन सी क्लास है। 10.57.57.57 क्लास ये कौन सी है? कैसे देखेंगे हम? पहला बिट लेंगे, 10 है। क्लास ए क्या कहता है? 0 की रेंज से लेके 127 तक। क्लास बी क्या कहता है? 128 से लेके 191 तक। क्लास सी क्या कहता है? 192 से लेके 223 तक। क्लास डी और ई को नहीं देखते हम 3 को देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 जो है, 10 किसकी रेंज में आ रहा है? 10 जो है रेंज किस में आ रहा है? 0 से लेके 127 की रेंज में 10 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? क्लास ए हो गई। हमें पता चले क्लास ए हो गई। क्लास ए के अंदर क्या होता है? एक नेटवर्क होता है और 3 होस्ट होता है। सही है। कैसे होगा? देखिए 128 64 32 16 8 4 2 1। 10 कैसे आ रहा है? 1 और ये 8 प्लस 2 कितने होते हैं? 10। बाकी क्या होंगे हमारे? 0 0 0 0 0। सही है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 172.16.255.255
पहला देख लेते हैं, पहली वैल्यू क्या आ रही है 127। 127 किसकी रेंज में आता है? क्लास ए क्या कहती है 0 से लेके 127, क्लास बी क्या कहती है 128 से लेके 191, क्लास सी क्या कहती है 192 से लेके 223 तक। अब ये 172 किसकी रेंज में आ रहा है? इसकी रेंज में आ रहा है। 128 और 191 के बीच में आता है 172। तो ये हमारी कौन सी क्लास हो गई? ये हमारी हो गई क्लास बी। सही है। तो आई होप आप लोगों को आईपी एड्रेस समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।